मिनट सर, अभी आप एक बात बोले कि शिक्षा मंत्री रहे, बयान था, पुराना बयान आप बोल रहे हैं सर। अभी रिसेंटली में जो शिक्षा मंत्री बने वो भी शिक्षक रह चुके हैं, तो शिक्षा के लिए कुछ विशेष तो सोच सकते हैं ना। बिल्कुल, ये तो हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसमें नोटिफिकेशन का आपने जिक्र नहीं किया। देखिए, विज्ञापन तो सरकार की पॉलिसी है। आज विज्ञापन मान लिया कि आपके प्रेशर में आके सरकार दे देती है और फिर उसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीपी और मैं हूं आपका दोस्त विकी गोयल। अभी हमारे साथ शिक्षक नेता हैं और ये आरजेडी से कनेक्टेड है। अगर ऐसा कहा जाए कि ये नरेंद्र यादव जी हैं और इनका, इसलिए मैं इनका बाइट ले रहा हूं क्योंकि ये एक तरफ से शिक्षकों के भी हेल्प कर रहे हैं, दूसरे तरफ से आरजेडी से कनेक्टेड है, यानी कि आपकी बातों को ये डायरेक्ट सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले मैं सर से कुछ प्रश्न करूंगा और उम्मीद है कि हमारे प्रश्नों को सर सही प्रकार से जवाब देने का प्रयास करेंगे। आज हम 7वीं चरण शिक्षकों की बहाली के ऊपर बात करेंगे, नियोजित शिक्षकों के ऊपर बात करेंगे और एक और मुद्दा है कि नियोजित शब्द बिहार में एक बड़ी, कहा जाए कि शिक्षकों के ऊपर कलंक है और ये कैसे हटना चाहिए या फिर नहीं हटना चाहिए, जो भी एक्सेट्रा सारे मुद्दे पर बात करेंगे। आप बने हुए रहिएगा, आपको काफी मजा भी आने वाला है। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को स्वागत है जी। सबसे पहले सर आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय कर दे दीजिए। देखिए, मेरा नाम नरेंद्र कुमार यादव हुआ और हम शिक्षकों का नेतृत्व करते हैं। उनके मुद्दा पर लगातार हम सरकार से अपने इन लोगों की बात को पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि शिक्षक एक राज्य या देश का निर्माण करता होता है और अगर शिक्षक प्रतिभावान हो, शिक्षक संतोषजनक उनको अगर सरकार व्यवस्था देती है तो निश्चित रूप से सामाजिक व्यवस्था भी ढांचा उनका अच्छा रहेगा जी। अच्छा सर, मेरा फर्स्ट प्रश्न होगा कि हम नियोजित शिक्षक से ही स्टार्ट करना चाहेंगे क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी मुद्दा है। आज से नहीं सर, ये बिहार में एक दुर्भाग्य ही कहिए सर कि शिक्षक सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने जाते हैं और फिर उनको चाहे पकड़ के पैर खींच के कहा जाए या फिर 60 गांठ सरकार के द्वारा बैठाकर जैसे भी हो उनको हराया जाता है। आप इसके ऊपर थोड़ा सा अगर शॉर्ट में बताना चाहे तो सर बता सकते हैं। देखिए, हमारे जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत ओपिनियन है कि चाहे वो अतिथि शिक्षक हो, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, ये परंपरा ही गलत है जी। नियोजन परंपरा ही गलत है। आप सरकार बहुत दिनों से यह बात कोर्ट में भी पेश करने का काम किया है कि हमारा बहुत सारे संसाधनों की बचत है और इस संसाधन को हम जो है सो बच्चों को ड्रेस में लगाते हैं, बच्चों को यूनिफॉर्म में लगाते हैं, बच्चों को खिचड़ी में लगाते हैं। तो हम पुरानी बातों को याद दिलाना चाहेंगे। डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे बहुत दिनों तक शिक्षा मंत्री राज्य का रहे और उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है। 1 मिनट सर, अभी आप एक बात बोले कि शिक्षा मंत्री रहे, बयान था, पुराना बयान आप बोल रहे हैं सर। अभी रिसेंटली में जो शिक्षा मंत्री बने वो भी शिक्षक रह चुके हैं, तो शिक्षा के लिए कुछ विशेष तो सोच सकते हैं ना। बिल्कुल, ये तो हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय जनता दल जब भी सरकार में आई है तो शिक्षकों का सबसे बड़ा स्वाभिमान ये जगता है कि एक शिक्षक शिक्षा मंत्री देने का काम करते हैं और जब शिक्षक एक शिक्षा मंत्री के रूप में आएंगे तो निश्चित रूप से बहुत हद तक उसका जो है सो जो कठिनाइयां हैं, जो मुद्दा है, उसको सोल्व करने का काम करेंगे। तो यह भी शिक्षा मंत्री ने इस पर काफ़ी दुख प्रकट किया है, निराशा प्रकट किया है कि हाई स्कूल में प्रायोगिक कक्षाएं का स्थिति ठीक नहीं है, संतोषप्रद नहीं है और हम उनके बातों को 100% सही ठहराते हैं, क्योंकि हम खुद भी कैसे सुधारेंगे जुड़े हुए हैं। देखिए, सुधारने का सबसे पहला बात है कि आज उस पर विचार करने की जरूरत है कि आप जिन शिक्षकों को नियोजित शिक्षक के रूप में नियुक्ति किए, आज वो सारे रोड पर आने के लिए तैयार है। उन शिक्षकों से आप एक अच्छा विद्यालय संचालन करने का उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। तो हम तो कहते हैं कि जो हो गया से हो गया, अब जो है जो भी आप नियुक्ति प्रक्रिया जारी करते हैं वो नियोजन की प्रक्रिया को समाप्त करते हुए नियमित शिक्षक बनाए। अच्छा सर, 1 मिनट, आप ये बात बोले कि नियोजन शब्द खत्म करें, नियुक्त करें। जी बिल्कुल, ठीक है, मैं मानता हूं कि आपका डिमांड बहुत अच्छा है और धन्यवाद कि सर इतना बड़ा मुहिम में आप साथ दे रहे हैं। ये चीज जानना चाहूंगा सर,
अभी महागठबंधन की सरकार बनी है, यही पहले जब एनडीए में नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री थे तो वही हैं जो बोले कि हम किसी भी स्थिति में नहीं दे सकते नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन कहे या फिर जो कहा जाए कि इक्वल वर्क इक्वल पे, उसी को कहा गया है, तो नहीं दे सकते। आज सर आप कैसे कह रहे हैं कि महागठबंधन में जाने के बाद? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, प्रणाम। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है और एक फिजिक्स में म्यूचुअल इंडक्शन है कि आदमी साथ में रहते रहते वो जो है सो उसके तरफ बिहेवियर हो जाता है। तो हम ज्यादा कुछ पॉलिटिकल पार्टी पर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मतलब कहने का मतलब जैसा संगति वैसा पंगति। अब वो अग्निवीर के साथ अलायंस में थे जो 4 साल नौकरी करने के बाद फिर बेरोजगारी के मुंह में ढकेलने वाले के साथ थे, और अब वैसे लोगों के साथ आए हैं जिसका इतिहास रहा है कि वो अग्निवीर नहीं बनाते हैं, वो देशवीर बनाते हैं। देशवीर बनाते हैं, समझ गए कि नहीं? तो देशवीर बनाने के साथ में आए हैं, तो निश्चित रूप पर नियोजन की प्रक्रिया समाप्त होना चाहिए। जो बिहार में 4 साल से जो अतिथि शिक्षक के रूप में जो +2 विद्यालय में है, जिन पर आज वर्तमान शिक्षा मंत्री का प्रश्न है कि प्रायोगिक कक्षाएं नहीं चलती है, उनका प्रश्न 100% सही है, क्योंकि 11 से 18 तक बिहार के +2 विद्यालय बिना विज्ञान शिक्षक के चल रहे थे, और प्रायोगिक कक्षाएं और प्रायोगिक जो परीक्षाएं होती है वह फिजिकल टीचर और इतिहास विभाग के शिक्षक ले रहे थे। जब हाई कोर्ट ने प्रश्न उठाया तो सरकार ने ट्रेंड मास्टर डिग्री लोगों को अतिथि शिक्षक के रूप में हाई स्कूल में लाया, और तब जाके बच्चे प्रयोगशाला में प्रवेश करने का मौका मिला। तो वैसे शिक्षकों को आप दिन प्रतिदिन एक एक करके 5वीं चरण, 6ठी चरण, 7वीं चरण में हटा रहे हैं। अभी सर आप चरण की बात किए, इसलिए मैं कुछ और आपसे जानना चाहूंगा। अभी रिसेंटली में प्रारंभिक स्कूलों में जो बहाली हुई है 1 क्लास से 8 तक 6ठी चरण, 94,000 रिक्तियां आया, मात्र 42,000, 43,000, 50,000 के समथिंग आसपास रिक्तियां फुलफिल होया। अभी भी रिक्तियां बहुत सारा खाली रह गया है। पिछले 3 साल से सीटेड बीटेड करके आपने पिछले दिनों सर देखा कि 22 तारीख को महा आंदोलन स्टूडेंट लोग जो किए, इसमें लाठी भी चार्ज किया गया था। इसके ऊपर सबसे पहले आपका क्या मनसा है? देखिए, हम तो यही कहेंगे, आप शिक्षक के सपोर्टर हैं, सारा शिक्षक पर ही लाठी। देखिए, शिक्षक पर लाठी चार्ज होना तो बहुत ही निंदनीय कार्य है, और खासकर सबसे बड़ा निंदनीय कार्य है कि जिन पर जिला का प्रभार है, जो उप समाहर्ता है, जो जिला जिनके हाथ में है, और वह व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल ना करके अपने नाकामी को छुपाने के लिए एक विशेष एक अकेला व्यक्ति पर डाक बंगला चौराहा पर लाठियों का प्रहार करता है। और हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि हमारे जो पुरोधा हैं, जिनके गरीबों का मसीहा कहा जाता है, लालू प्रसाद यादव जी, जो लोहिया और जेपी के बाद देश में मात्र एक आदमी हैं जिनके आज भारत के सभी राजनीतिक दल अनुयायी हैं, चाहे दिन में अनुयायी बने या बीजेपी वाला रात में अनुयायी बने, लेकिन अनुयायी है जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू। और उनके ऊपर भी लाठियां बरसी थी। 1 मिनट सर, जेपी मैं राजनीतिक पे बात नहीं करना चाहूँ, क्योंकि शिक्षक का मुद्दा है तो केवल शिक्षक पे ही रह दिया जाए। एक प्रश्न मेरा लास्ट होगा, 7वीं चरण की अभी हम आपके समक्ष जिक्र जो किए, 7वीं चरण सर, अभी जो माननीय प्रदेश प्रवक्ता जी से भी हमारी बात हुई, फोन पे भी बात हुई और बाइट भी हम ले चुके हैं उनसे। उनका कहना है कि जल्द आने वाला है। क्या आपको सर लगता है कि ये 3 साल से अभी तक जल्द नहीं हुआ है सर? देखिए, हम तो अब 3 साल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो शिक्षा मंत्री हैं वो राजद के हैं और इनकी सरकार पहले तो थी नहीं। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे शिक्षा मंत्री को, महोदय को, और मांग भी करेंगे कि देखिए, आप अपने पुराने इतिहास को दोहराइए, और जो 15 साल में गलतियां तो सब सरकार से होती है, जो गलतियां नियोजन पद्धति लागू करके हुआ है, जो आज शिक्षक हैं वो भी रोड पर हैं और शिक्षक नहीं है वो भी रोड पर है, इस परंपरा को खत्म कीजिए। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय तेजस्वी जी, नीतीश कुमार जी, आप बहुत अच्छे मित्र के साथ अलायंस में आए हैं, और
7वीं चरण का नियोजन को ही समाप्त कीजिए और नए सिरे से अस्थाई शिक्षक की नियुक्ति का विज्ञापन ये जो स्टेट अभ्यर्थी हैं उनको दीजिए सौगात के तौर पर बीटेड सीटेट वाले। और उससे पहले जो आपके हाई स्कूल में +2 विद्यालय में अतिथि शिक्षक 4 साल से सेवा दे रहे हैं उनको शिक्षक दिवस के मौके पर नियमित शिक्षक बनाकर सौगात दीजिए, ताकि शिक्षकों के बीच खुशी की लहर हो। और जो नियोजित शिक्षक कार्यरत है उनको, चूंकि आप कमिटेड हैं कि हम उनके लिए अच्छा करेंगे, तो उनके लिए जितना बन सके राज्य सरकार से कुछ अच्छी व्यवस्था कीजिए, ताकि वो लोग पूर्ण शिक्षक के रूप में अपना समझकर संतोषप्रद होकर विद्यालय में सेवा देने का काम करें। अच्छा, एक बात लास्ट मेरा है सर प्रश्न कि अभी जो इतना सब कुछ आप शिक्षकों के बारे में जो सर बताए हैं, इसमें नोटिफिकेशन का आपने जिक्र नहीं किया। देखिए, विज्ञापन तो सरकार की पॉलिसी है। आज विज्ञापन मान लिया कि आपके प्रेशर में आके सरकार दे देती है और फिर उसको 1 साल लगा देती है, क्या फायदा है? ये बात और सबसे बड़ी बात आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ शिक्षक अभ्यर्थियों को, बीटेड सीटेड अभ्यर्थियों को, कि आप फिर अग्निवीर की तरह नौकरी मत लीजिए। आप एक अस्थायी शिक्षक के रूप में सरकार से मांग रखिए कि नियोजन की नौकरी हमें नहीं चाहिए, कि फिर वेतन के लिए हम रोड पर आए और सरकार, कोई भी सरकार आए तो हमें झांसे में रखे। जिस तरह से राजद का इतिहास रहा है, अस्थायी नियुक्ति का पक्षधर रहे हैं, आज राजद अलायंस में है, राजद के शिक्षा मंत्री हैं। आप लोग इतना उग्र होने की जरूरत नहीं है। अपने भविष्य की संरचना को पहले सोचिए और समझिए और अस्थायी शिक्षक नियुक्ति की मांग कीजिए। विज्ञापन भले ही 2 महीना 4 महीना बाद निकले, लेकिन ऐसा न हो कि शिक्षक बनने के बाद भी फिर झंडा लेके आपको रोड पर आना पड़े और आप विद्यालय में अपनी सेवा ठीक से नहीं दें और मंत्रियों का बयान आए कि वर्ग संचालन करवा दीजिए। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए हम कहेंगे कि आप लोग धैर्यता के साथ काम लें और शिक्षा मंत्री से भी मांग करेंगे कि आप अपने पार्टी के रूपरेखा को, इतिहास को दोहराइए और शिक्षक नियोजन पद्धति को खत्म कीजिए और सबसे पहले +2 अतिथि शिक्षकों की सेवा नियमित करें शिक्षक दिवस के मौके पर। और इन स्टेट बीटेड जो पास अभ्यर्थी है इनके नोटिफिकेशन की तैयारी किया जाए, देखते हुए अग्निवीर और शिक्षावीर में नहीं ढकेलिए, नियोजन में लाकर इनको अस्थायी नियुक्ति दीजिए, भले ही 2-4 महीने लेट क्यों नहीं विज्ञापन। ठीक है, थैंक यू सर। देखिए, सर का कहना है साफ साफ कि विज्ञप्ति में भले ही देरी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब नियुक्ति मिलना चाहिए, नियोजन नहीं होना चाहिए, अस्थायी शिक्षक बनना चाहिए बिहार में। आप जानते हैं कि बिहार में अभी लाखों की संख्या में वैसे शिक्षक हैं जो नियोजित शिक्षकों के नाम से, जिन्हें आप जानते हैं, पूरा बिहार जानता है, वो न जाने कहां कहां तक, कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा खटखटा, लेकिन घूम फिर के फिर वही आना पड़ा, नियोजित शिक्षक। अब आरजेडी सरकार की एक मंशा है, जो अभी सर ने बताया कि हम जो है वो अब नियुक्ति देना चाहते हैं, नियोजित नहीं करना चाहते, नियुक्ति देना चाहते हैं, जो कि एक सही प्रकार की ये कदम होगी। और सर से हम उम्मीद भी करते हैं कि जो भी अब बहाली होगी समय से करवाए बहाली, क्योंकि सरकार अगर कहती है कि हम दिल्ली मॉडल पे काम करेंगे तो एक बहुत अच्छी बात है कि हमारा बिहार शिक्षा व्यवस्था में बहुत आगे, अगर दिल्ली मॉडल होता है तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो दिल्ली मॉडल करने का मतलब है कि शिक्षकों की बहाली ससमय हो पाए। और इसके अलावा मैं क्या